बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, साथी मेज़बान शाहिद जावेद चौधरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई है साइफर केस में, और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई है। और मंसूबा ये था मंसूबा साजों का कि एक और 9 मई बनाया जाए और इश्तियाल में आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, जब उनके कप्तान को इस तरीके से सजा दी जाएगी। लेकिन ये उन्हें उल्टी पड़ गई है, क्योंकि अहकामात जारी कर दिए गए, हंगामी तौर पर हिदायत जारी कर दी गई इमरान खान के कहने पर। जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, कि कोई जो कारकुन है वो जज्बात में ना आए, किसी तरह का इश्तियाल अंगेज रद्द अमल न दिया जाए, और अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात पर मरकूज रखी जाए। इस तरह का जो रद्द अमल दिया है पीटीआई ने, और उसके बाद फिर जो दुश्मनों की या मुखालफिन की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है। इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। वैसे ये जो सजाएं सुनाई गई हैं 10-10 साल की, तमाम सियासी जमातों की क़यादत जो है इस पर मिले जुले रद्द-अमल का इजहार कर रही है। शाहिद जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? अब्दुल कुद्दूस साहब, अफसोस हुआ, ये पाकिस्तान की रवायत बन चुकी है, सियासतदानों की रवायत बन चुकी है। एक आता है तो दूसरे को सजा, दूसरा आता है तो उल्टा लटका दो। ये गलत हो रहा है। हम लोग जो है, हमारी नौजवान नस्ल जो है, इन्हीं से सबक सीखती है। इमरान खान अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। उनको उनकी जो है उनकी पार्टी से या उनके जो काबीना थी उससे इख्तलाफ किया जा सकता था, लेकिन इमरान खान की ज़ात से जो है वो इख्तलाफ नहीं हो सकता। सज़ा जो हुई है वो आइंदा के लिए भी जो है वो ठीक नहीं। जब भुट्टो साहब को सज़ा दी गई उसकी भी हम हमायत नहीं करते, नवाज शरीफ को सज़ा दी गई उसकी भी हमायत नहीं करते, लेकिन ये जो सज़ा हुई है यहाँ पर तो मौक़िफ़ नहीं सुना गया, या वकला जो है वो पेश ही नहीं हुए। ये भी कहा जाता है कि उनके अपने वकला ने मरवा दिया उन्हें। तो नहीं, शायद साहब हुआ ये है कि उनके जो वकला हैं उन्हें जो जरा का हक नहीं दिया गया। जो इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के वकला थे उन्हें जरा का हक नहीं दिया गया, और अपनी तरफ से सरकार की तरफ से 2 जूनियर वकील नामजद खड़े कर दिए गए, ताकि ये जो अफरा तफरी में एक ही दिन में हंगामी तौर पर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल किया गया। आप बात कर रहे थे कि ये सजाएं जो हैं सियासत में एक दूसरे को सजाएं दिलवाना गलत है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो का बड़ा अच्छा मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि जो पुरानी सियासत है हमें उससे बाहर निकलना चाहिए और एक दूसरे को इंतकाम का निशाना बनाने का सिलसिला ख़त्म हो जाना चाहिए। वो एक सबसे नौजवान सियासतदान है, लेकिन बड़ी अहम बात कर रहा है। देखिए, उसकी सोच जो है ना वो नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी है। अगर उनका रवैया और उनका अंदाज़ ऐसे ही रहा तो कोई डाउट नहीं, नो डाउट कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पाए के जो है वो सियासतदान हैं। तो उनका अंदाज़ जो है और उनका मंशूर भी अवाम के दिलों को हिट किया है। और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया है कि वो किसी इश्तिहाल में नहीं आया और नई 9 मई बनने नहीं दिया। ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। जो वाक़यात होते हैं उनसे इंसान सीखता है। 9 मई क्या था, इस हवाले से मुख्तलिफ राय है। पीटीआई का एक मौक़िफ़ है, नून लीग कुछ और कहती है, एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ कुछ और है, बल्कि नून लीग से मिलता जुलता है। लेकिन ये कुछ भी किसी भी वजह से 9 मई हुआ, लेकिन उसकी वजह से एक मैच्योरिटी आई है सियासी जमातों की क़यादत में भी और सियासी कारकुनों में भी, कि हमने अपने रद्द अमल को, अपने रिएक्शन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना, या इस हद तक इश्तिहाल में नहीं आना कि हम खुद लाकानूनियत के मुजाहरे पर तुल जाएं। यानी लाकानूनियत के खिलाफ अगर आप एहतजाज कर रहे हैं तो उसमें आपने खुद लाकानूनियत नहीं करनी। ये तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, वक्त जो है ना वो सबसे बड़ा उस्ताद होता है। तो अभी एक दौर था जब कहा जाता था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, जो रेड लाइन को क्रॉस करेगा, टच करेगा तो उसका हाथ तोड़ देंगे, ये वो सारा। लेकिन ये सियासत में जो है इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, तो कारकुनों को सब्र का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए।
इन अल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सब्र की इतनी बड़ी नाज़रीन अहमियत भी इसीलिए है कि जब भी मुश्किलात आती हैं तो उस वक़्त आपने इश्तियाल में नहीं आना होता, और ये मुश्किलात 8 फरवरी को एक बार फिर आएंगी। उस रोज़ भी आपको मुश्तिल करने की कोशिश की जा सकती है, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि एक और 9 मई बन जाए और आप लोगों के खिलाफ केसेस बनाकर आपको फिर जो बची खुची आपकी सियासत है उस पर भी बिल्डोजर फेर दिया जाए। इस तरह के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। अब्दुल कद्दूस साहब, आज हम इलेक्शन से 9 दिन की दूरी पर बैठे हुए हैं। इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी जो है इन सज़ाओं के बाद, इन फैसलों के बाद जो है उम्मीदवारों के हौसले जो है पस्त हुए होंगे, या उनमें जो है वो जज्बा पैदा होगा। ये जो है कल का दिन बड़ा अहम होगा, जो देखने को मिलेगा कि उनकी इलेक्शन मुहिम जो है वो किस तरफ को जा रही है उम्मीदवारों की। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात इसलिए भी मैनेज किए जाते हैं कि लोगों का हौसला तोड़ा जाए और ये तासुर दिया जाए कि जनाब जिस तरफ रियासत चाहेगी, जिस तरफ अदालत चाहेगी, जिस तरफ जो बालादस्त कुव्वतें हैं जो चाहेंगी वैसा ही होगा, और इमरान खान के हाथ पांव बांध कर उन्हें सज़ा देकर अगले 10 साल के लिए आउट कर दिया गया है। लेकिन ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं कि नवाज शरीफ को भी 10 साल के लिए सज़ा दी गई थी, उन्होंने सिर्फ 1 साल सज़ा भुगती, और वो भी जिस तरह भुगती, और उसके बाद वो बाहर चले गए प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर, और वहां से बैठकर न सिर्फ उन्होंने अपनी पार्टी को कंट्रोल किया बल्कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए लंदन प्लान तश्कील दिया, और उसका फिर अमल भी हुआ, और फिर वो लंदन में बैठकर उन्होंने जो 18 माह या 16 माह की हुकूमत थी पीडीएम की मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में, उसको वहां से बैठकर रिमोट कंट्रोल किया, और फिर वतन वापस आकर उन्होंने एक दिन के लिए भी वो उन्होंने जेल नहीं काटी, और अपनी तमाम उनकी सजाएं खत्म कर दी गई। तो ये जो सियासी लोगों को सजाएं दी जाती हैं उनका अंजाम भी आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो सलूक हुआ उस पर आज तक अफसोस का इजहार किया जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल था वो तो जुडिशल मर्डर था, वो तो जिसकी सज़ा जो है वो अवाम को भुगतना पड़ी है। और इमरान खान इस कदर पॉपुलर लीडर हैं, और उनका वोटर जो है वो अब बहुत बढ़ चुका है। इन सज़ा के बाद जो है लोगों के, नौजवानों के जज्बे जो हैं और भी जवान होंगे मेरे ख्याल में। हमदर्दी की लहर बढ़ेगी नाज़रीन। वैसे भी इंसानी फितरत है कि मजलूम के लिए हमदर्दी इंसान में ज़्यादा जागती है, और सबसे बड़े मजलूम सब्र हुसैन करबला का वाक़या है। और आप देखते हैं कि न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि दुनिया की हर कौम उनके हक में ही आवाज़ उठाती है। और इसी तरीके से जो भी मजलूम होगा किसी भी मरहले में, एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजलूम हुआ करती थी, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फिर शहादत के बाद तो हमदर्दी की एक लहर उठी थी, आपको याद होगा, और वो आम इंतखाबात में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री पीपल्स पार्टी को मिल गई थी, और 5 साल फिर उन्होंने हुकूमत भी की। नवाज शरीफ के साथ भी जब वाकया पेश आया, उनकी हुकूमत ज़बरदस्ती परवेज़ मुशर्रफ ने ख़त्म की, तो उनके लिए भी हमदर्दी की लहर थी। इसलिए आपने देखा कि फिर नून लीग को भी दोबारा हुकूमत मिली। तो ये सूरत हाल तो होती है कि हमदर्दी की लहर तो जागती है, ख़ास तौर पर जो हमारा खित्ता है इस एरिया में, तो आपको पता ही है कि मजलूम के लिए लोगों के दिल तड़पते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन अब जो है जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनकी तरफ से भी बयान जारी हुआ है कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है अपील में जाएंगे, और चूँकि ये यकतरफ़ा फ़ैसला है, या इसको जो है कौंसिल को सुना नहीं गया, तो वो प्ली लेकर जो है वो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो है अपील दायर करेंगे। ये भी मुमकिन है कि सज़ा जो है कालअदम हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा चांसेस हैं, क्योंकि इस केस में जो प्रोसेस है उसमें लाकानूनियत की इंतहा रही है। और ख़ास तौर पर इसमें आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा इस केस में जो समाअत हो चुकी थी उसे कालादम करार देकर उन्होंने कहा कि आप नए सिरे से इसकी समाअत करें कि आपने फला फला प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया। तो इसका जब वाइंड अप हुआ है, और जिस तरीके से जरा की गई है गवाहों पर, और उस जरा में जो दोनों मुल्ज़मान थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनके जो वकला थे उन्हें हिस्सा लेने नहीं दिया गया, अपनी तरफ से एक जूनियर 2 जजेस अपॉइंट कर दिए गए। तो ये जो प्रोसेस है इसको चैलेंज किया जा रहा है कि ये इस पर सजा सुनाने का जो हतमी मरहला था वो कानून के मुताबिक नहीं था। उससे जो हक है, हर मुल्ज़म को हक है, कानून ने ये दिया है
کہ اس کی طرف سے جو گواہوں پر جرا کی جائے اور اس کی پسند کا وکیل وہ جرا کرے. تو یہ حق جو بالکل انہیں ملنا چاہیے تھا، اور اسی حق کی بنیاد پر اور باقی دیگر بھی اس کیسز میں بڑے ایشو ہیں، جب وہ مطلب کہ اپیل میں جائیں گے اس سے ہٹ کر بھی جو جن ایشوز کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جب سزا کے خلاف بھی اپیل ہائی کورٹ میں ہی جائے گی تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بقیے ادھر جائیں گے اس کیس کے. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ سائفر کا معاملہ جو تھا بڑا حساس معاملہ تھا، اس پر جو وزیر خارجہ تھے اور سفیر تھے اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کے بیانات نے مروا دیے ہیں. ہاں، ان کے بیانات آپ نے دیکھا کہ کس حالات میں لیے گئے. پہلے اعظم خان غائب رہے کافی عرصے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے منظر عام پر آ کر بیان دیا. تو یہ سارے بھی شکوک و شبہات ہیں، یہ معاملات بھی اٹھیں گے، یہ سوالات جب یہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یعنی بڑے فورم پر یہ کیس جائے گا تو اسی وقت اٹھ سکتے ہیں. لوور کورٹ میں تو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ پوچھیں اعظم خان سے کہ آپ کہاں غائب رہے، کیا معاملہ تھا، کیونکہ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو چیف جسٹس کا معاملہ ہے وہ ان ایشوز کو کافی دیکھتے رہے ہیں ہمیشہ. اچھا، لیکن یہ جو تمام گواہان ہیں وہاں جا کے اپنا بیان تو نہیں بدل سکیں گے، بیان تو یہی رہے گا، باقی اور معاملات جو ہیں اس پر جو ہے وہ بحث ہو سکتی ہے. ان کے بیانات تو نہیں بدل سکتے، لیکن ان کے بیانات کی ویلیو کو بالکل چیلنج کیا جائے گا کہ ایک بندہ 6 ماہ یا 4 ماہ یا 2 ماہ کے لیے لاپتہ ہو پھر آ کر یہ بیان دے تو اس کی جو لامحالہ اس کی جو قانونی اور اخلاقی حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے، وہ متاثر ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ایک وکلا کا ایشو ہے، وہی دیکھیں گے، لیکن عوام کی جو عدالت ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے، اور اس لیے 8 فروری کو جو فیصلہ دیں گے وہ اس کے حوالے سے وہ ان کا جو ووٹ ہے یا ان کا فیصلہ ہے وہ عمران خان کے حق میں جائے گا یا عمران خان کے خلاف جائے گا. اس فیصلے کی بیس پر تو ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں میں ان کی ہمدردی، ان کے لیے جو پازیٹیو سوچ ہے وہ مزید بڑی ہے، اور ان کے جو امیدوار ہیں انہیں اس سزا سنائے جانے کا فائدہ ہی ہوگا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مایوسی پھیلے گی، مایوسی بھی پھیل سکتی ہے، لیکن ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مایوس ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے ووٹ کرنے ہی نہ نکلیں، اور کچھ پورے جوش و جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گے. اگر ہم ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کے امیدوار جیتیں گے، پارٹی کی حکومت آئے گی تو عمران خان کی سزا ختم ہوگی، یہ سوچ بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو ناظرین، اچھا، عبدالقدوس صاحب، وہاں کی کورٹ رپورٹر نے جو رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان کو جب سزا سنائی گی تو وہ مسکرا رہے تھے. جی یعنی ایک تاثر تھا کہ عمران خان جو ہے وہ جیل نہیں جا سکیں گے، جیل نہیں بھگ سکیں گے اور مایوس ہو جائیں گے اور اپنی جو بیانی ہے اس سے پھر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ثابت قدمی کا بھی مظاہرہ کیا ہے، سزا کو انہوں نے خندہ پیشانی سے قبول کیا ہے. ان کے اس رویے میں بھی ان کے کارکنوں کے لیے سبق ہے کہ انہوں نے اشتعال میں نہیں آنا. جب آپ کا قائد مسکرا کر ہنستے ہوئے اس سزا کو سن رہا ہے تو کارکنوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے سازش کو سمجھیں اور اس سازش پر مسکرائیں کہ آپ ہم سے ایک نیا 9 مئی کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ کریں گے نہیں. عبدالقدوس صاحب، یہ جو ہے پچھلے 1 مہینے سے کہا جا رہا تھا کہ سائفر کیس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا، گوہر صاحب نے بھی کہا، لیکن وہ موت دکھا کے جو ہے بخار پہ راضی کر دیا. ایسا ہی ہوا کیونکہ ان کا جو وکیل ہے نا، چونکہ قانون کے مطابق ہو سکتی تھی، یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈیمانڈ بھی کی اس وکیل نے کہ جناب اس میں سزائے موت دی جائے، یعنی زیادہ سے زیادہ سزائے موت یا عمر قید ہو سکتی تھی. کم تو عدالت کی ثوابدید ہے کہ کتنی سزا دیتے ہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی تازہ ترین موضوعات کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور ساتھی میزبان شاہد جاوید چودھری کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.